ईरान पर फिर हमला कर सकता है इजराइल। जी हां, इजराइल का रुख भी आक्रामक है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स का बयान आया है, जरूरत पड़ने पर फिर हमला करेंगे। ये काट्स की तरफ से कहा गया। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचल डाला, ये इजराइल दावा कर रहा है। तो ये इजराइल का आक्रामक रुख, ये अग्रेसिव बिहेवियर क्या बता रहा है? इजराइल फिर हमला करेगा क्या? ईरान को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। ईरान पर 2 बार हमले किए, तीसरा भी करेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने कुचल दिया, हमारे लिए खतरे को हमने खत्म कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई को टारगेट किया, हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे खामनेई। ये इजराइल काट्स कह रहे हैं, रक्षा मंत्री इजराइल के। अब इस चेतावनी का मतलब ही समझिए, ईरान फिर खतरा बना तो हमला किया जाएगा, यह इजराइल स्पष्ट कर रहा है। यूएस ईरान के बावजूद इजराइल हमला कर सकता है, यानी अकेले ही वो ईरान से भिड़ने को तैयार है। और देखिए, इजराइल ईरान को अपने लिए फिर खतरा मान रहा है। बयानों से बहुत साफ हो गया है कि इजराइल के दिमाग में यह पिक्चर क्लियर है कि उसे आज नहीं तो कल ईरान के साथ एक राउंड और लड़ना है, जंग करनी है। बिल्कुल डीके पांडे जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब आप देखिए, अमेरिका और इजराइल का रुख यहां तो मुझे एक जैसा नजर आ रहा है। दोनों ही देश ईरान पर हमले के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। पॉज दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह पॉज भी इस वजह से हुआ है क्योंकि आगे की तैयारी करनी। देखिए, निश्चित रूप से हालात तो कुछ ऐसे ही बयान करते हैं। पिछले 4 दिनों में 200 से अधिक उड़ानें भरी गई ताकि मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं, लगभग 19 बेसें और लगभग 50,000 लोग वहां पर डिप्लॉयड हैं, उनको जो साजो सामान चाहिए, उनको जो हथियार चाहिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, उनको मुहैया कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह तैयारियों की तरफ है। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल ने बहुत शुरू से कहा कि अगर उसके अस्तित्व पर कहीं भी कोई खतरा रहा तो वो उसका मुकाबला करेगा, चाहे MOU हो ना हो, सीज फायर हो ना हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं ऐसा करता है तो उसका जो उसकी शक्ति है उसकी और क्षीण होती रहेगी और वो अब उसको बनाए रखना चाहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस ने भी, कितना भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये करेंगे और उन्होंने काफ़ी आंखें दिखाई इजराइल को, लेकिन इजराइल ने हमेशा अपने बात को बहुत क्लियरली सामने रखा। दोनों का अब देखा जाए तो दोनों जो एक अलाइनमेंट है कि दोनों के बीच में एक अप्रोच का कि लड़ाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक ईरान की जो मारक क्षमता है, ऑफेंसिव जो उसका प्रिपरेशन है, उसको हम समाप्त न कर दें। तो ऐसे हालात में ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका और इजराइल तैयारी कर रहे हैं, ईरान भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। 40 दिन की लड़ाई, 60 दिन का सीज फायर, और अब जो लगभग ये जो चल रहा है MOU का काल, जो कि बार बार जो है लगता है कि कब टूटेगा कब बिखरेगा पता नहीं चलता। लेकिन जब ये 4 से 9 के बीच में जो अली खमेनी साहब का जो अंतिम संस्कार है, उसके दौरान शायद शांति रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है कि ईरान कह रहा है कि मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स ड्रोन्स उसके हथियार हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम का एक एटम बम उसके हाथ में लगा है, उसका वो कभी भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और आगे भी संभावना है कि इसको उसको प्रयोग करे। ईरान तो ये कह रहा है कि ये मिसाइल प्रोग्राम, ये सुरक्षा की जो तैयारी है, यही हमारी रेड लाइन है, इसको अगर कोई ब्रीच करेगा तो हम हमला करेंगे। और देखिए, ईरान ने फिर से ये बात दोहराई है, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका की हार तक वार्ता नहीं। ईरानी कट्टरपंथी धर्मगुरु की धमकी ट्रंप को मुस्तफा के सामने पेश करेंगे, ये चेतावनी, ये धमकी अमेरिका की। तो देखिए, अमेरिका को हराने तक वार्ता नहीं। बड़ी बात क्या है, ईरानी कट्टरपंथी अमेरिका से वार्ता के पक्ष में नहीं। ईरान की धमकी क्या है, अमेरिका पर जीत के बाद ही बातचीत होगी, ट्रंप को पकड़कर मुस्तफा के सामने पेश करेंगे। मतलब समझिए जरा इसका, यूएस से वार्ता को लेकर ईरान में मतभेद है, एक बात तो ये। दूसरा, सरकार में मौजूद लोग बातचीत के पक्ष में हैं और ईरान के कट्टरपंथी नेता युद्ध के पक्ष में हैं। ये एक अंतर, ये फर्क दिखाई दे रहा है। मनीष, अब क्या कोई शक रह गया है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ईरान के अंदर है जंग को लेकर, कि जंग जारी रखना है, नहीं जारी रखना है, कब तक रखना है? और दूसरा ये कि क्या कट्टरपंथी जो ताकतें हैं ईरान के अंदर, वो भी किसी भी कीमत पर जंग से बचने का रास्ता निकलने के लिए देंगे IRGC या फिर जो भी ईरान में इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि उनके लिए तो मरने जीने का प्रश्न है अमेरिका से लड़ना। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान में जो
रिजीम है, जो कट्टरपंथी ताकत है, उसे सत्ता पर बने रहने के लिए इस तरह के बयान लगातार देना जरूरी है, ताकि वो ये बता सके कि वो इतने पावरफुल हैं कि ईरान के लोगों पर तो शासन छोड़िए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी अपने सुप्रीम लीडर के सामने पकड़कर पेश कर सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इन सब बयानों का मतलब क्या है। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष है कि आप देखिए कि 40 दिन के जंग के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच इतनी वार्ता हो रही है, ईरान की सरकार भी इसमें शामिल है, लेकिन ईरान की मंशा आज भी अमेरिका के साथ दोस्ती करने की नहीं है। खैर, अमेरिका का तो रवैया भरोसा के लायक है ही नहीं, लेकिन ईरान भी ऐसा नहीं है कि सोच रहा है कि चलो ठीक है, यही मौका है, इस मौके के बहाने वो अमेरिका या पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे।